हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो डिफेंस सेक्टर से आपको जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। और दूसरी जो चीज़ है कि ये आपको दिखेगा सोल स्टॉक, जो कि सोल कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जिसका बहुत ज़्यादा आपको शेयर देखने को मिलेगा कंट्री में, हमारे इंडिया देश में। और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं इस कंपनी के 42 कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ये एक्सपोर्ट करती है 42 कंट्रीज़ में। और ये 42 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर पाती है गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें परमिशन देगी कि आपको इन कंट्रीज़ में अब आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं सामान। अदरवाइज़ आपको पहले हमें देना है, यानी कि आपने जो कोई प्रोडक्ट बनाया और उसकी ज़रूरत हमें है तो पहले आप वो हमें देंगे। अगर नहीं है हमें कोई ज़रूरत तो आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है ये डिफेंस सेक्टर की। अब कई लोग सोचते हैं कि यार डिफेंस में क्या ही होगा, डिफेंस में कितना ही कर लेगी कोई कंपनी। तो आप उतना नहीं सोच पाते हैं जितना कि डिफेंस सेक्टर है। जितना कि आप देखते हैं आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर जो है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा डिफेंस सेक्टर। डिफेंस क्या होता है? एक देश की रक्षा। एक देश कितना बड़ा होता है, कंट्री कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी। आपके भी लोकल में डिफेंस के जो औजार हैं, जो हथियार हैं, वो आपको डिफेंस में देखने को मिलेंगे। जो डिफेंस होता है वो ज़रूरी नहीं कि बॉर्डर पे ही होता है, हमेशा बॉर्डर पे ही काम नहीं होता डिफेंस सेक्टर का, या डिफेंस जो भी सामान होता है उनका, या मशीनरी जो होती है, हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो होती है, उसका केवल बॉर्डर पे यूज नहीं होता। इसका आपको लोकल में भी यूज देखने को मिल जाएगा। कहीं आपको आईटीबीपी देखने को मिलेगी, कहीं अगर आर्मी का वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कहीं कोई अगर कैंप लगा हुआ है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कहीं ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारे यहाँ पे एरिया आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, इस कंपनी का स्टॉक अभी 1198 रुपये का चल रहा है। ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 1200 रुपये का इसका स्टॉक हो गया है। और लास्ट 5 दिन में आप देखेंगे कि 84.67% की इसने ग्रोथ की है। यानी कि ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, वो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है अब, और ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। +549 आपको 550 पॉइंट देखने को मिलते अगर आप 5 दिन पहले इसमें इन्वेस्ट कर देते। तो ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो प्राइस था 18 अक्टूबर को वो 648 रुपये था, जो कि अभी 1198 रुपये। और ये टोटली आप देखेंगे कि ये अब लग चुकी है अपर सर्किट में। यहाँ पे आप देखिए अपर सर्किट लग चुका है। तो ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। पारस डिफेंस, जिसका आईपीओ अभी कुछ ही दिन पहले आया था। कब आया था इसका आईपीओ? इसका आईपीओ आया था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को आईपीओ आया, जो कि 492 रुपये का था। और अभी आप प्राइस देखेंगे 1198। तो देखिए कितना ज़्यादा, 143% आपको प्रॉफिट हो जाता अगर आप इसमें आईपीओ के टाइम पे इन्वेस्ट कर देते। उस टाइम पे मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया था तो वीडियो नहीं बना पाई थी। हालांकि ये सेक्टर बहुत बड़ा है, और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ये कंपनी तो नाम से ही चलती है। तो ये आपको जो कंपनी देखने को मिलती है टोटली आपको प्राइवेट सेक्टर की कंपनी देखने को मिलेगी। और ये काम करती है डिजाइनिंग में, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और जो डिफेंस की वैरायटी ऑफ टेस्टिंग होती है उसमें, स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में और सॉल्यूशंस में। तो ये कंपनी जो है टोटली आपको देखने को मिलेगी डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक में, हैवी इंजीनियरिंग के भी सामान बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन के भी ये प्रोडक्ट बनाती है। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी PDST एक टोटली प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। अब ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है तो ये परफॉर्म भी उसी तरीके से करेगी। क्या होता है ना कि जब भी प्राइवेट सेक्टर जो होता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि हमारी कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो, सेल्स अच्छी हो, प्रॉफिट भी अच्छा हो, और जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो टाइम पे डिलीवर हो जाएं, और जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी भी हम मेंटेन कर पाएँ। तो इंडियाज़ लीडिंग डिफेंस कंपनी बन चुकी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी। और ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है
ये वेरियस डिफरेंट सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी डिफेंस के। और ये सोल इंडियन सप्लायर ऑफ क्रिटिकल इमेजिंग कंपोनेंट्स, जो कि लार्ज साइज ऑप्टिक होते हैं, डिफ्रैक्टिव ग्रेटिंग फॉर स्पेस एप्लीकेशन इन इंडिया, इन सभी के लिए ये सोल इंडियन सप्लायर बन चुकी है। अब आप देखेंगे कि बिजनेस सेगमेंट अगर इस कंपनी का आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि 45% रेवेन्यू तो इसको केवल डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स से मिल जाता है। इस डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स से 45% रेवेन्यू इसको मिल जाता है, यानी कि अगर 100 रुपये ये कंपनी कमा रही है तो 45 रुपये केवल इसे इस सेक्टर से मिल चुके हैं। ये फिस्कल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग है। अब अगर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एंड ईएमपी सॉल्यूशन के तौर पे देखें तो इसको यहाँ से मिलते हैं 28.5% ऑफ द रेवेन्यू, तो 28 रुपये यहाँ से मिल गए। तो देखिए ये दोनों सेक्टर कितने बड़े हैं कि इन्होंने इसे ऑलमोस्ट 75% की यहाँ पे सेल्स करवा दी। और अगर आप देखेंगे तो डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में ये थर्मल इमेजिंग, स्पेस इमेजिंग सिस्टम बनाती है, जो कि बाहर क्या होता है नासा भी यूज करती है। नासा भी किसी कंपनी पर रिलाई करती होगी, क्योंकि नासा स्पेस इमेजिंग सिस्टम खुद तो बनाएगी नहीं, थर्मल इमेजिंग खुद तो बनाएगी नहीं। उसी तरीके से पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी भी स्पेस इमेजिंग सिस्टम बनाती है और थर्मल इमेजिंग सिस्टम बनाती है। और अगर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एंड ईएमपी सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कंप्यूटिंग सबसिस्टम, ह्यूमन मशीन इंटरफेस सिस्टम, हाई एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर, ये सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। और ये कंपनी बहुत ज़्यादा कैपेबल है, यानी कि हाई एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर भी ये बनाती है जो कि हार्श कंडीशन में भी काम कर पाएँ। अब आपके कंप्यूटर क्या है, अगर आपके कंप्यूटर को साइबेरिया ले जाएं तो वहाँ पे इतनी ठंड है कि हो सकता है आपका कंप्यूटर चले ही ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर को बनाया जाता है कि किसी भी कंडीशन में ये वर्क करते रहें। फिर हैवी इंजीनियरिंग, यहाँ से मिलता है 26% ऑफ द रेवेन्यू। और जो कंपनी है यहाँ पे ये मेटल ट्यूब्स, फिलो फॉर्मिंग मशीन्स, रैक्स, कैबिनेट्स, सोल ऑफ और बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ कंपनी बनाती है इस फील्ड में। ये मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग है जो कि सपोर्ट करता है अदर बिजनेस यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, मेटल ट्यूब्स चाहिए, तो ये पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ये बना के दे देती है। कैबिनेट चाहिए अगर किसी कंपनी को तो वो यहाँ पारस डिफेंस से खरीद सकती है। अब देखें कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, पहली आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी और दूसरी भी आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगी, जो कि महाराष्ट्र में पहली है नेरुल और दूसरी है अंबरनाथ। और यहाँ पे आपको 400+ वर्क फोर्स देखने को मिलेगी। अगर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि 33 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन इसे एक कंपनी बनाती है। कंपनी के पास 33 टाइप के 30 डिफरेंट टाइप के कंपनीज के पास प्रोडक्ट हैं। और ये जो कंपनी है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग इन इट्स रोल जस्ट बीइंग अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर टू अ कंप्लीट सब सिस्टम मैन्युफैक्चरर, यानी कि पहले ये कंपनी क्या बना रही थी, केवल कंपोनेंट बनाती थी। कंपोनेंट ऐसे कि यहाँ से अगर सामान लिया, ये सामान लिया और इन दोनों को जोड़ के एक सामान बना दिया, यहाँ पे एक कंपोनेंट बन चुका है। लेकिन अब ये कंपनी क्या सोच रही है कि हम पूरे कंप्लीट सब सिस्टम को मैन्युफैक्चर करें, यानी कि हम ये भी बनाएं और दोनों को जोड़ के ये भी बनाएं। तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से आगे ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब जो कंपनी है वो किस तरीके से एक्सपोर्ट करती है ये हम देखते हैं कि कंपनी का एक्सपोर्ट किस तरीके से होता है। जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन डिफेंस कंपनीज आर ऑथोराइज टू सेल इट देयर प्रोडक्ट्स ओनली टू 42 कंट्रीज़। ये जो कंपनी है पारस डिफेंस, इसको परमिशन दी गई कि आप केवल 42 कंट्रीज़ को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। जो 42 कंट्रीज़ बताई गई हैं केवल उन्हीं में आप सामान बेच सकते हैं। दी कंपनी डिराइव्ड 12.5% ऑफ द रेवेन्यू थ्रू एक्सपोर्ट। 2020 में कंपनी ने 12.5% यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया था। कहाँ से? जो एक्सपोर्ट होता है वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपोर्ट किया इंटरनेशनल कस्टमर में वो है एडवांस्ड मैकेनिकल ऑप्टिकल सिस्टम, बेल्जियम, चावन जो इजराइल, ये तो आईटी सेक्टर का हब माना जाता है। टाई यंग ऑप्टिक कंपनी लिमिटेड इसको बेचा जो कि साउथ कोरिया की है, और ग्रीन ऑप्टिक्स ये भी साउथ कोरिया की है। तो इन सभी को इन्होंने क्या किया, अपना जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ से इनको जनरेट हुई 12.5% की रेवेन्यू।
अब अगर हम हेल्दी ऑर्डर बुक देखें तो कंपनी का जो हैंड वर्थ है वो 305 करोड़ हो चुकी है जून 30 2021 को, जो कि ट्वाइस देखने को मिलती है फिस्कल ईयर 2020 के मुकाबले। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करने को देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से इस कंपनी का मार्केट हमें देखने को मिलता है। अगर आप मार्केट कैप देखें तो ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और करंट प्राइस इसकी 1198 रुपये चल रही है, जो कि अभी टोटली अपर सर्किट में लगी हुई है। अपर सर्किट कितने का है इसका, ये है 10 रुपये का, 10% का इसका अपर सर्किट है। हाई इसने लगाया है 1212 का और लो इसका था 456 का। यहाँ पे तो ये लिस्ट ही हुआ था, फिर तुरंत हो गया था ये 498 रुपये का। बुक वैल्यू अगर देखें तो 44.4 बहुत ज़्यादा इसकी बुक वैल्यू है। अगर पी रेशियो देखें तो 233 बहुत ज़्यादा है रेशियो। लेकिन अगर ये टोटली सोल कंपनी है तो इसका पीओ खुद में जस्टिफाई है। अगर आप नेस्ले का देखोगे तो वो तो बहुत ऊपर है। जिन कंपनी की मोनोपोली होती है जिस सेक्टर में, उसका पी रेशियो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि उसका एक एवरेज प्राइस से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो जो मोनोपोली होती है कंपनी को, उनका पीई आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ROCE अगर देखेंगे तो ये 12.6% है और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखेंगे तो 12.3% है। एक शेयर की फेस वैल्यू अगर देखेंगे तो 10 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू। अभी इस कंपनी ने डिविडेंड यील्ड नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से ये कंपनी ग्रोथ कर रही है उस तरीके से देखने को लगता है कि ये जल्दी डिविडेंड यील्ड भी दे देगी। अगर प्रॉफिट देखेंगे इस कंपनी का तो मार्च 2017 में ये था 2 करोड़, फिर हुआ 2018 में 25 करोड़, फिर 19 करोड़, अब हो गया है 20 करोड़। अब 2021 का डेटा आने वाला है और ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी, बहुत ज़्यादा इसका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी की मोनोपोली है डिफेंस सेक्टर में, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी से ग्रोथ होने वाली है। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि प्रमोटर जो हैं वो 58% आपको देखने को मिलते हैं, जो फॉरेनर हैं वो 4% और 7% देखने को मिलते हैं, और जो पब्लिक है वो आपको 29% देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्रमोटर ने बहुत बड़ा दाव खेला है और यहाँ पे पब्लिक भी आपको देखने को मिलती है। तो ये सेक्टर डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत बड़ी कंपनी है। आप चाहें तो इस कंपनी में रुपए लगा सकते हैं। कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और कंपनी टोटली मोनोपोली कंपनी है डिफेंस सेक्टर में। तो अगर आप चाहें तो इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप अपना सारा पैसा इसी में लगा दें। और ये अभी स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है, जैसे ही ये नॉर्मल डे में आता है, नॉर्मल जो प्राइस इसकी नॉर्मल हो जाती है तो आप उस टाइम पे से खरीद सकते हैं। ये आगे ग्रोथ करता ही जाएगा, हो सकता है ये जल्दी 5000 रुपये भी पहुंच जाए। तो आप चाहें तो पारस डिफेंस सेक्टर में अपना रुपया लगा सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जिस भी ब्रोकरेज के साथ आप अकाउंट खोलना चाहें खोल सकते हैं, सभी ब्रोकरेज अच्छे होते हैं और आपको ज़्यादातर आपका पैसा सेफ देखने को मिलेगा, जो कि काइट जो कि जीरोधा का है और एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक तीनों ही बहुत बेहतर हैं। अगर आप चाहें तो किसी में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पारस डिफेंस सेक्टर में अपना रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस सेक्टर में अगर आप जो रुपया इन्वेस्ट करते हैं मेक श्योर कि आप 5 साल के लिए करें, क्योंकि 5 साल में आपको बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका रुपया हो सकता है 10 गुना बड़ा हो जाए, आपका 100 गुना बड़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है आपके पैसों के साथ, कितना भी ये ऊपर जा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें।